नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अदावत अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बीते 1.5 साल से चली आ रही थी, वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं है जब प्रदेश का मुखिया बनने की चाह में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच बड़ी खींचतान देखने को मिली है। असल में राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितना कि राज्य का राजनीतिक इतिहास। लेकिन इन्हीं सियासी अदावतों के बीच आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अशोक गहलोत में ऐसा क्या है कि वो हर बार हारी हुई बाजी को जीतकर बाजीगर बन जाते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको चलना होगा दिसंबर साल 1998 में। कांग्रेस 153 विधायकों के साथ रिकॉर्ड बहुमत हासिल करने में सफल रही। उस समय अशोक गहलोत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और हाईकमान का कथित इशारा मिलने के बाद परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनने के लिए आश्वस्त बैठे थे। वहीं मदेरणा के बाद मुख्यमंत्री की कतार में लगे नवल किशोर शर्मा और शिवचरण माथुर को भी यह पद मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन उस वक्त भी आला कमान के एक फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री का सेहरा बंधा अशोक गहलोत के सर पर। तब भी बड़ी गहमागहमी हुई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जाट समुदाय गहलोत और कांग्रेस से बिदक गया था। हालांकि गहलोत ने सर्वाधिक जाट मंत्रियों को चुनकर इस नुकसान की भरपाई की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं माने गए। मदेरणा को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कुल मिलाकर गहलोत ने उस वक्त भी आला कमान को विश्वास में लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली थी। लोगों को दूर दूर तक इस बात का एहसास भी नहीं था कि अशोक गहलोत के सर ये सेहरा सजेगा। लेकिन गहलोत के दिल्ली दरबार के प्रबंधन ने नामुमकिन को भी उस वक्त मुमकिन बना दिया था। इस पर जब हमने और विस्तार से जानना चाहा कि आखिर कैसे गहलोत हर बार हारी हुई बाजी को अपने नाम कर लेते हैं, तो सियासत के पंडितों ने बताया कि गहलोत का दिल्ली दरबार में प्रबंधन हमेशा से ही शानदार रहा है। गहलोत अक्सर राजस्थान की सियासी बिसात दिल्ली को देखते हुए बिछाते हैं। ये तो थी गहलोत के सियासी प्रबंधन की बात, लेकिन राजस्थान के सियासत के जानकार बताते हैं कि गहलोत की किस्मत में राजयोग कुंडली मारकर बैठा है। सियासी पंडितों का ये दावा उस वक्त और सच साबित हो गया जब 2008 के चुनाव आए, जिसमें मुख्यमंत्री पद और अशोक गहलोत के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को बड़ा रोड़ा माना जा रहा था। लेकिन जोशी एक वोट से अपना चुनाव हार गए। मजेदार बात तो यह है कि इस चुनाव में डॉक्टर सीपी जोशी की पत्नी ने ही वोट नहीं डाला था। आखिरकार अशोक गहलोत तकरीबन एक तरफा मुख्यमंत्री चुन लिए गए। प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में शायद यह पहली मर्तबा रहा होगा और आखिरी मर्तबा रहा होगा जब मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई खास गहमागहमी देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद जब साल 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, तब राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपना परचम फहराने में सफल रही। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पायलट अपनी अगुवाई से मिली इस जीत के इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री पद चाहते थे। लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इन मौके पर बाजी मार ले गए। इसके बाद से दोनों के बीच में राजनीतिक शह और मात का खेल चलता रहा और आज भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर पायलट गहलोत के बीच कसमकस की स्थिति बनी हुई है और ये लड़ाई बहरहाल अभी तक कोई निर्णायक मोड़ लेती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पार्टी का झगड़ा कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।